खिलाफ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज मैं सदन का ध्यान सबसे पहले 2-3 बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे सूबे बिहार में गेहूं की फसल में कुछ इलाकों में एक जहरीला रोग लग गया है। वहां के समाचार पत्रों ने तो कई दिनों से छापा है इसको। आज दिल्ली के जनसत्ता ने इसको छापा है। बिहार के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसल जहरीली हुई, एक मरा। एक विचित्र तरह की बीमारी है। गेहूं के दाने काले निकल रहे हैं और एक आदमी ने सोचा इसको खा करके देखें ये है क्या। उसने खाया, उसे उल्टी हुई, बेहोशी आई और वो मर गया। तो ये कुछ जमुई के इलाके में और नवादा के इलाके में खास करके हुआ है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यहाँ कृषि मंत्री बैठे हुए हैं, कि दिल्ली से तत्काल कोई टीम भेजी जाए और इसके संबंध में जांच की जाए, ये कौन सी बीमारी है, कैसे ये बीमारी आई और इसको आगे दूसरे इलाकों में फैलने से रोका जाए। हम समझते हैं कि इसमें जरूर सरकार का ध्यान जाएगा और इस पर कार्रवाई करेगी। मैं एक दूसरे समाचार की तरफ भी सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज के जनसत्ता में वो छपा है तस्वीर के साथ, किसानों ने बोट क्लब पर फसलों की होली जलाई। सभापति महोदय, जो पंजाब के, हरियाणा के और इस नजदीक के इलाकों के जो किसान हैं, उत्तर प्रदेश के, जो हमारे कृषि मंत्री जी ने प्राइस पॉलिसी घोषित की और जो सपोर्ट प्राइस घोषित किया है रबी क्रॉप्स के लिए, उससे नाराज होकर के, असंतुष्ट होकर के, परेशान होकर के किसान आज इस स्थिति में पहुंचे। जो हम लोगों के शासन में आने के पहले यहां गेहूं का समर्थन मूल्य 183 था, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 215 रुपया किया था। पिछले साल आपने इसमें मामूली वृद्धि की, प्रति क्विंटल 225 रुपया किया और इस बार वास्तविक रूप से उससे भी ज्यादा कम वृद्धि हुई है, 250 रुपये। कहने के लिए 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई गेहूं की और इसी प्रकार दूसरे फसलों की। लेकिन इसका असर, जो फर्टिलाइजर पर से सब्सिडी हटा दी गई, मतलब इनपुट महंगा हुआ और दूसरे तरह के अवमूल्यन के चलते, रुपये के अवमूल्यन के चलते किसानों के जेब में बहुत कम पैसा जा रहा है। और यही कारण है कि आज 250 रुपये प्रति क्विंटल की घोषणा के चलते किसान गुस्से में हैं और वो अपना फसल जलाने तक भी मजबूर हो रहे हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें। अभी मैं सदन में आया तो एक नोट अभी मिला है, एजेंडा, जो एडिशनल एजेंडा मिला है, उसमें एक मंत्री बोनस देने के बारे में घोषणा करने जा रहे हैं। मैं बोनस की बात नहीं कर रहा, मैं मांग करूंगा कि किसानों की स्थिति को देखते हुए, और एक जो सिलसिला चला 1990 में किसानों को उसकी फसल का लाभकारी कीमत देने के लिए, और कमेटी बहाल हुई, हनुमंत राव की कमेटी, उसने सुझाव दिया और उसके आधार पर जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया उसमें आप कोई फेरबदल न करें, किसानों के हक में है। और जिस प्रकार से एक वैज्ञानिक सोच विकसित हुआ है, तो हम आग्रह करेंगे कि उसको ध्यान में रखते हुए जिस फॉर्मूले पर हम लोगों ने 225 रुपया किया, 215 रुपया किया था, उसी फॉर्मूले के आधार पर और किसानों को उसका मेहनताना मिलना चाहिए। और जो तमाम तरह की चीजें जो प्राइस पॉलिसी के लिए थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंजेस इन इनपुट प्राइसेस, इनपुट आउटपुट प्राइस पैरिटी, ट्रेंड्स इन मार्केट प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई, इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर, इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस सिचुएशन, पैरिटी बिटवीन प्राइसेस पेड एंड प्राइसेस रिसीव्ड। ये जो आधार है, अगर इस आधार को माना जाता तो मैं समझता हूं कि जो जाखड़ साहब ने, जो खुद किसान है, उन्होंने जो घोषित किया गेहूं का और दूसरे का, गेहूं की ही बात मैं चर्चा कर रहा हूं, सदन का समय बचाने के लिए 250 रुपया, उसके स्थान पर ये कम से कम 350 रुपया प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की घोषणा करते। आज बोनस देने की बात कर रहे हैं, हम इसे अनुरोध करेंगे। ठीक है, अगर आपको दर्द है किसान का, दर्द है देहात का, दर्द है गांव का, तो निश्चित रूप से इस समर्थन मूल्य में आप परिवर्तन करें, हम ये अनुरोध करना चाहेंगे और उसी तरह से करस्पॉन्डिंग हर फसल में करें। अब किसानों और दस्तकारों के लिए एक बात मैं और कह करके अपनी बात आगे शुरू करूंगा, जो बजट के प्रावधान है उस पर। किसानों दस्तकारों के लिए लोन वेवर स्कीम हम लोगों ने शुरू किया था, चलाया था। धन्यवाद है आपको,
इस साल भी आपने 1500 करोड़ रुपया उसमें रखा है। एक अनुरोध हम करना चाहते हैं, उसमें एक कमी रह गई है कि जो ये ऋण राहत योजना है, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से ही जिन लोगों ने ऋण लिया है उसको लाभ मिला। जो प्राइवेट बैंक थे या शेड्यूल बैंक थे, जिनको सरकार ने तय किया था, प्रत्येक इलाका तय होता है कौन बैंक की सेवा किस इलाके में को मिलेगी, कौन सा इलाका किस बैंक के द्वारा सेवित होगा, ये तय होता है सरकार का। तो कई इलाकों को जिम्मा दिया गया शेड्यूल बैंक्स को और प्राइवेट बैंक्स को, तो उन बैंक से जिन लोगों ने ऋण लिया उनकी ऋण माफ नहीं हुई, उनका ऋण माफ नहीं किया गया है। हम अनुरोध करेंगे इसमें सुधार करके उनको भी समान रूप से राहत देने का काम करेंगे और ये क्रांतिकारी काम आप करेंगे, हम ये सुझाव देना चाहते हैं। आज सभापति महोदय हमारे सामने क्या चुनौती